और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, नहीं सर। ठीक है। तो देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आज अपन इसका रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम लोग पहले पढ़ चुके, ऑलरेडी पढ़े थे, हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि कोई भी एक कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर में होता क्या है। अपन क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है। ये एनर्जी का कहानी आज से शुरू कर रहे हैं, इसमें 2 या 3 क्लास लगेगा, थोड़ा बड़ा है। देखो ये एक कैपेसिटर, अब इसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है, सेपरेशन डी है, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। फिलहाल एयर कैपेसिटर लेते हैं, कोई चार्ज इस पे नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, ये V वोल्ट के बैटरी से, और ये स्विच ऐसे लगा देते हैं। अब इसको समझना क्या क्या हो रहा है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से चार्ज उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि टोटल चार्ज यहाँ से कितना मूव किया, प्लस क्यू यहाँ से मूव करके ऐसे मूव करते हुए, ठीक है, कितना गया, इस पे चला गया, ठीक है। तो कैपेसिटर ने कितना चार्ज बनाया, नेट चार्ज तो 0 ही है। इस पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट पे टोटल चार्ज देखो कितना है, 0 है ना। तो बैटरी से चार्ज किधर गया, कितना चार्ज गया, Q, और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो पहला चीज तुम्हें याद रखना है, वर्क डन बाय द बैटरी जो होता है दैट इज Q इंटू वी। समझना, वर्क डन बाय द बैटरी इज Q इंटू वी। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। देखो बैटरी से ये चार्ज जो Q है ये ऐसे उठ करके इधर से निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को क्रॉस की, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गया, ठीक है। तो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। तो जो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा वो कहां से आया, वर्क डन बाय द बैटरीज, ठीक है। सो ये Q क्या है, हेयर Q इज द चार्ज, ठीक है, विच passes थ्रू बैटरी। समझ में आया, ठीक है। Q इज द चार्ज, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है से बैटरी को कोई लेना देना नहीं, बैटरी का वर्क डन होता है, ठीक है, इज इक्वल टू Q इंटू वी। Q इज द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी। समझ में आया, Q इज द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी। समझ गए, ठीक है। अगर Q कूलम चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है तो वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। Q क्या है समझ गए, Q इज द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्क डन बैटरी कब करेगा, वर्क डन इज लोअर से हायर, लोअर से हायर। हाँ, पॉजिटिव वर्क तब करेगा जब प्लस पॉजिटिव चार्ज जो है लोअर से हायर पोटेंशियल में जाएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल में जाएगा, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। वर्क डन बाय द बैटरी इज निगेटिव कब होगा, जब पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा, हायर से लोअर पोटेंशियल में जाएगा। समझ में आया, तो वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल में जाएगा, देन द वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, ठीक है। अदरवाइज वर्क डन बाय द बैटरी इज निगेटिव। समझ गए, वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर जाता है, और अगर हायर से मान लो उल्टा जा रहा है तो बैटरी वर्क डन कैसा करेगा, निगेटिव वर्क डन करेगा। समझ गए। अब बैटरी ने जो वर्क डन करा यहाँ पे W इज इक्वल टू Q इंटू वी। ये Q जो है, Q इज द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। सही, Q इज द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब ये क्लियर है।
अब देखो होता क्या है, ये तो वर्क डन बाय बैटरी का कहानी हो। अब कुछ जो बैटरी मान लो 100 जूल एनर्जी दिया है ना, तो 100 जूल एनर्जी जो बैटरी देगा उसमें से कुछ एनर्जी इन वायर में एनर्जी लॉस होगा, हीट लॉस होगा, और कुछ एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इस सिचुएशन को अगर हम डिस्क्राइब करें, देखो इधर जो हम लाल अक्षर में लिखे हैं ये जनरल एक्सप्रेशन, अब काले अक्षर में देखें तो अब काले अक्षर में जब हम लिखे तो ये Q का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, दिस Q इज एक्चुअली CV। ये जो Q होगा बैटरी पे कितना होगा, CV के बराबर होगा ना। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा Q इंटू V, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लोअर से हायर पोटेंशियल पे चार्ज गया है। सो हेयर वर्क डन बाय द बैटरी Q का वैल्यू रख देते हैं, दिस C इंटू V स्क्वायर। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ये जनरल है, ये हमेशा वैलिड है। बट ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इट इज वैलिड फॉर दिस सिचुएशन ऑन। वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर हमेशा नहीं होता, वर्क डन बाय द बैटरी हमेशा Q इंटू V होता, समझ में आया, प्लस माइनस QV होता। ठीक है, इस केस में क्योंकि Q का वैल्यू CV के बराबर है तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर। बैटरी ने इतना वर्क डन इस सिचुएशन में किया। अब क्लियर है, ठीक है। अब बैटरी ने जब इतना वर्क डन करा तो ये जो वर्क डन है कुछ कैपेसिटर में स्टोर होगा और कुछ वायर में लॉस होगा। तो अब हम लोग फोकस करते हैं कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है। तो कैपेसिटर में देखो, कैपेसिटर जो हमारा था ये C है ना, ये कैपेसिटर था, इस पे प्लस Q कूलम चार्ज आया और इस पे माइनस Q कूलम चार्ज आया, इसका कैपेसिटेंस C है। अब अगर इसमें हम बोले कि U नॉट एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में या U एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, तो हम इस चार्ज को कैसे भी ले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में, समझ रहे बात, अगर इस सिचुएशन में U नॉट एनर्जी स्टोर्ड है तो ये चार्ज यहां से यहां गया, ये नेगेटिव चार्ज यहां से उठ के यहां गया, तो एनर्जी कितना स्टोर्ड है U। तो ये चार्ज किसी भी तरह से जाए, हम इसको एक और तरीके से चार्ज भेजते हैं। अभी चार्ज कैसे गया था, बैटरी से इधर से होकर के ये चार्ज ऐसे फ्लो करके बैटरी के थ्रू यहाँ आया था। अब हम दूसरे तरीके से इसको भेजते हैं, देखो कैसे भेजते हैं। ये हमारा कैपेसिटर C है, हम धीरे धीरे चार्ज को उठा करके यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ जैसे थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा ना क्रिएट। ठीक है, और थोड़ा सा चार्ज और यहाँ से उठा के हम अपने हाथों से ट्रांसफर कर दे इसमें, तो वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा, इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज V इंटू dQ। भाई यहाँ से यहाँ हम चार्ज को उठा के ले जाएंगे तो चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल पे गया तो चार्ज का एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी कितना बढ़ेगा, V इंटू dQ। सो du हमारा हो जाएगा V मतलब Q/C इंटू dQ। और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मान लेते हैं जब चार्ज जीरो तो एनर्जी स्टोर्ड भी जीरो। जब हमने कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं किया था तो एनर्जी कितना था, 0। और जब हमने चार्ज ट्रांसफर कर दिया Q तो एनर्जी क्या हो गया, U। तो U का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q dQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2C। दिस इज द आंसर जूल। समझ में आया, मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कैपेसिटर में यहां से टोटल चार्ज माइनस कैपिटल Q उठा करके प्लस कैपिटल Q उठा करके यहाँ पे ले जा करके रख दें तो यहाँ पे चार्ज प्लस Q हो जाएगा और यहाँ चार्ज माइनस Q हो जाएगा, और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। अरे हाँ ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पर ये कैपेसिटर था और धीरे धीरे चार्ज जब हम यहाँ पे माइनस Q और यहाँ प्लस Q कर देंगे तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो इतना होगा ना। हाँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी कैपेसिटर में एनर्जी कितना होगा, भाई यहाँ भी तो वही चीज है। देखो कैपेसिटर वही है, ठीक है, चार्ज यहाँ माइनस Q यहाँ प्लस Q है, यहाँ भी चार्ज माइनस Q प्लस Q है। तो इस सिचुएशन में भी जो एनर्जी होगा कैपेसिटर में वो कितना होगा, दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन जूल। समझ में आया, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C। क्लियर है, ठीक है।
वर्क डन बाय द बैटरी होता है, क्यू का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पे है, पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट पे है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो इंड्यूस चार्ज, ठीक है, समझ गए। सो इस पे अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है क्यू और इधर निगेटिव चार्ज है क्यू, तो सिर्फ हम पॉजिटिव चार्ज को लेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। समझ में आया? अरे हाँ ठीक है, समझ गए? अरे क्लियर सर। है? हाँ। ठीक है। सो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्लियर है? डाउट है? यस सर। ठीक है। अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, दिस इज द जनरल वन, ठीक है, हमेशा हमारा ये वैलिड है। बट इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो वर्क डन बाय द बैटरी, देखो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, इस केस में वर्क डन बाय द बैटरी हमारा था Q इंटू वी और ये इतना है। अब अगर इस केस का ही बात करें तो एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। एंड व्हाट इज द एनर्जी, क्यू का वैल्यू हमें पता है कितना है, CV, यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। गधा बोला हराम को निकल्ला धरती का बोझ, ठीक है, ये U, अरे हाँ ना, ठीक है। हाँ सर। ये जो हमने बोला वर्क डन इज इक्वल टू CV स्क्वायर इज एंड, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है। जो हमेशा वैलिड है वो हमने यहाँ लिख रखा है, वर्क डन बाय द बैटरी इज ऑलवेज इक्वल टू, ये बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। इंसान को याद क्या रहता है, वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर, बट वो गलत है एक्चुअली, ठीक है। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो है वो Q स्क्वायर बाई 2c होता है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। जो हमने ऊपर लिखा है हाफ CV स्क्वायर वो टेम्पररी है, वो एक सिचुएशन में सही है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हमारा बना, ठीक है। वर्क डन बाय द बैटरी इज CV स्क्वायर इस केस के लिए एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर इस केस के लिए। ये क्लियर है? हाँ सर। तो इसी केस के लिए मतलब सिर्फ ये अपनी वो एनर्जी स्टोर्ड वर्क डन की आधी होती है इसी केस के लिए होती है। नहीं, ऐसा हमने बोला अभी तक क्या? नहीं सर। नहीं बोला तो तुम अपने हिसाब से काहे आगे बढ़ गए पे हरामखोर निठल्ले, ठीक सर है। वो CV स्क्वायर की वैल्यू तो वही ना बोल। दिमाग नहीं लगाओ, अब क्या करेंगे सुनो, पहले जनरल चीज जानेंगे फिर स्पेशल का बात करेंगे। अब हमने देखा कि ये अगर हमारे पास कैपेसिटर है C, चाहे एक कैपेसिटर हो, हम एक ही कैपेसिटर लेके चल रहे हैं, ठीक है, और ये बैटरी, ठीक है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तो एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तुमने सुना होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, अबे है ना, हाँ सर। और हमने तुमको 50 रुपया और दिया, तुम्हारे पास टोटल कितना हो गया, 150 रुपया। अब इसी में से तुम कुछ खर्चा करोगे, मान लो कितना खर्चा करते हो, 75 रुपया खर्चा कर देते हो, तो तुम्हारे पास बच कितना जाता है, 75 रुपीज। अबे हाँ ना, हाँ क्या? तो वही चीज यहाँ पे आता है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर उसमें कुछ इनिशियल एनर्जी अगर है, प्लस बैटरी ने वर्क डन करा, इनिशियल एनर्जी मतलब जो तुम्हारे पास है ना, और वर्क डन बाय द बैटरी जो बैटरी ने एनर्जी दिया, ठीक है, वही एनर्जी फाइनल तुम्हारे पास रहेगा जो बचा ये, और जो लॉस हुआ, जो तुमने खर्चा कर दिया वो हीट लॉस हो गया। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज द जनरल थ्योरम, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये तुम्हें समझना है कि भाई तुम्हारे पास मान लो एनर्जी 100 जूल है और किसी ने 50 जूल और दे दिया, तो तुम्हारे पास टोटल हो गया 150 जूल, और 150 जूल में से ही तुम, ठीक है, कुछ एनर्जी लॉस कर दोगे, खा पी लोगे, और कुछ स्टोर कर लोगे। समझ में आया? ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, हमेशा तुमको यही यूज करना रहेगा। अब ये तो जनरल थ्योरम है। तीसरा चीज, ठीक है, अब हमने देखा कि कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 हो गया। वर्क डन बाय द बैटरी हमने देखा कितना हुआ, CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, हाफ CV स्क्वायर, प्लस हीट लॉस, हीट लॉस हमें पता नहीं वायर में कितना होगा, तो यहां से हमारा आ जाएगा हीट लॉस इज हाफ CV स्क्वायर। समझ में आया? मतलब
ये जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो हीट लॉस इस वायर में कुछ ना कुछ होगा और वो इस कंडीशन से कैलकुलेट होगा। ऐसा हमने नहीं बोला कि वर्क डन बाय द बैटरी का आधा हीट लॉस होगा और आधा एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ गए रे शाश्वत गधे? काय रे कुछ अगर फाइनल एनर्जी लिखे तो थे, अब फाइनल एनर्जी लिखे तो थे Q स्क्वायर बाय 2C, ये है ना फाइनल एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर। देखो इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर? 0। अबे हाथ पैर ना उठा, मुंह नहीं है तो मुंह से बोला करो। अब हम तुमको पढ़ाएं कि तुम्हारा खोल के मैसेज पढ़ें, सही? माइक ठीक कराओ, मैसेज ना लिखा करो। इनिशियल एनर्जी 0 क्योंकि चार्ज कितना है इस पे? 0। फाइनल एनर्जी कितना? Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज हियर? Q इज इक्वल टू CV। तुम लोग मैसेज भेजते हो तो हमको पढ़ाई छोड़ करके पहले चैटिंग देखना पड़ता है, चैटिंग खोल करके चेक करना पड़ता है, तो हम उसमें पढ़ाने में ध्यान दें कि तुम्हारे चैटिंग पढ़े। ठीक है, इसलिए माइक ऑन करके बोलो, चैटिंग वेटिंग ना करो। ठीक है, सो ये हो जाएगा यूएफ कितना हो जाएगा? यहाँ रख देते हैं Q का वैल्यू CV, तो इट इज C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, कट गया, सो इट इज हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जब कैपेसिटर पे यहाँ चार्ज Q आ जाएगा, यहाँ माइनस Q आ जाएगा, तो फाइनल एनर्जी ये लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितना है? 0। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी कितना है? CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितना हुआ? हाफ CV स्क्वायर। और ये हीट लॉस, ठीक है, तो हीट लॉस हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले जा घटा देंगे। सो दिस इज द हीट लॉस इन द वायर। इन दिस केस ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझ गए? बोलो रे, ये कुशाग्र आवाज से बोलो, मुंह से बोलो रे। हाँ सर। तो जब तुम्हारा माइक चल रहा है तो काय नाटक करते हो बे? जब माइक तुम्हारा जिंदा है तो तू हाथ पैर काय उठा रहे हो बे? बोलते क्या नहीं हो बे हराम को? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वर्क डन बाय बैटरी। मतलब हमने 3 चीज पढ़ा। ठीक है, अब ये तीनों चीज देखो, तीनों चीज को समराइज कर दे, जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला चीज हमने पढ़ा है ना, वर्क डन बाय द बैटरी इज Q इंटू V प्लस माइनस। ठीक है, ये क्लियर है, वर्क डन बाय द बैटरी, ये जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा चीज हमने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2C। ये Q जो चार्ज बैटरी से पास किया और ये Q जो कैपेसिटर पे चार्ज है। ठीक है, और तीसरा चीज हमने पढ़ा इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव है तो यहाँ माइनस रखना, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस। देखो ठीक है, कैपेसिटर में मिनिमम पॉसिबल एनर्जी 0 हो सकता है, कैपेसिटर के एनर्जी नेगेटिव कभी भी नहीं होता। यू कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ में आया? कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ गया क्या? ठीक है, समझ में आया? हीट लॉस, ये हीट लॉस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर हीट लॉस नेगेटिव हो गया मतलब हीट गेन होगा, तो वायर हमेशा हीट लॉस करता है, गेन नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा किसी भी तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर नेगेटिव आ रहा या हीट लॉस नेगेटिव आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत तुमने कुछ करा। हीट लॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ऑलवेज कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब यू इज ऑलवेज, समझ में आया क्या? पॉजिटिव। समझ गया? एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है कैपेसिटर में स्टोर्ड, और वर्क डन बाय बैटरी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। समझ में आया? सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्लियर है रे भिखारियों? ठीक है, अब देखो इसमें जो आया, जो अपने को मेन चीज ध्यान देना था कि हमने देखा कि ये हमारा कैपेसिटर, अब इस चीज को थोड़ा छोड़ देते हैं, अगले क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग यहाँ से नया चीज पढ़े। कैपेसिटर जो था C, जिसका एरिया A था, डिस्टेंस D था, तो कैपेसिटेंस कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट A बाय D, पहले एयर कैपेसिटर। अगर यहाँ चार्ज प्लस Q है और यहाँ माइनस Q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? Q बाय V इज इक्वल टू Q बाय C। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2C, जूल में, ये पढ़ा।
ठीक है। Yes, sir. सो U हमारा हो गया क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज CV स्क्वायर, ठीक है, C इंटू V स्क्वायर बाई 2C, C कट गया, दिस इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि इस केस में Q इज इक्वल टू CV था। तो अब ये जो U हमने लिखा है, अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आज हम लोग इसी पे फोकस करेंगे सिर्फ, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो U हो जाएगा हमारा हाफ C, मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर, सही है। हाँ अरे ठीक है रे ऋषिवा, ऋषिवा समझ में आ रहा है? हाँ सर। इधर रे दिव्यांश, Yes, sir. ठीक है। सो U हमारा हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो D है, तो ऊपर और नीचे दोनों को D से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, देखो ऐसा लिख सकते हैं A और D, तो ऊपर भी D से और नीचे भी D से, इसको काटेंगे यही आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इन जूल। अरे ठीक है रे। हाँ सर। हाँ सर। तो हम ऐसा हाँ लिख सर। सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, और V बाई D क्या होता है, V बाई D, V क्या है, इस दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और डिस्टेंस D है, तो V बाई D क्या होगा, अरे E इज इक्वल टू V बाई D होगा ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इन दोनों प्लेट के बीच। Yes, sir. हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो E इज इक्वल टू V बाई D होगा ना। हाँ तो अच्छा। V बाई D को हम क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज V बाई D, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, तो V बाई D इज E, ठीक है, दिस इज इन जूल। समझ गए, समझ गए? हाँ सर। तो नहीं समझ Yes, sir. दियो, ठीक है, बोल देना मुंह से, लिखना हो नहीं, लिखोगे पढ़े उड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D इंटू E स्क्वायर, सही है कुशाग? हाँ सर। ठीक है। अब क्या होता है कि तुम देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, अब ये अपने बड़े काम का एक्सप्रेशन, इसमें अगर देखें कि एनर्जी जो स्टोर्ड है, अब देखो ज्यादा चार्ज, देखो नेट चार्ज तो क्या है इस पे, जीरो, नेट चार्ज तो क्या है, जीरो, तो Zero. चार्ज तो स्टोर करता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में हर सिचुएशन में नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। सो कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं, ठीक है। अब कैपेसिटर में क्या होता है कि एनर्जी तो है, ठीक है, अब अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को गायब कर दें, जैसे ये कैपेसिटर है और मान लो इसका एरिया भी है, डिस्टेंस भी है, ठीक है, वही कैपेसिटर, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी क्या रहेगा, जीरो। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो एनर्जी, ठीक है। अब इसमें हम खास चीज देख सकते हैं कि यहाँ एरिया भी है, सेपरेशन भी है, मीडियम भी एप्सिलॉन नॉट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो एनर्जी जीरो। मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। समझ में आया, ठीक है। अबे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, एनर्जी बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। अरे हाँ ना, ठीक है। सो हम बोलेंगे कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which store energy in form of electric, ठीक। और इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है तो एनर्जी घटता है ना। हाँ सर। तो एक तरह से बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का एनर्जी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो इसका मतलब एनर्जी मूव करता है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। समझ में आ? सो कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इट इज नॉट ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। इट इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which store energy in the form of electric field। समझ गया?
ठीक है। तो कैपेसिटर एक्चुअली सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेता है, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट a into d into e स्क्वायर। सही है, समझ गए? यस सर। समझे? अब देखो थोड़ा जगह बना लें। तो अब हमारे पास आया, फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और अगर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज तो जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्हीं दोनों प्लेट के बीच होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, डिस्टेंस डी है, एरिया ए है। So energy stored is 1/2 epsilon naught a into d into e square joule. And what is a into d? A is the area of the plate. वॉल्यूम। अरे है ना, volume of what? ठीक है, volume of the region where the electric field exists, है ना, ये distance d है। So a into d is volume of space, है ना, where इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। समझ में? सो अगर हम टोटल एनर्जी को A इंटू डी से डिवाइड कर दे तो ये हमें देगा स्मॉल u विच इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, समझ में आ रहे, टोटल एनर्जी। अब देखो इस दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो कितने वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है? वो सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करता है ना। देखो तो ये दिख रहा है, अगर इसका एरिया ए है और डिस्टेंस डी है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन दोनों प्लेट के बीच का कितना हो जाएगा? इस प्लेट के बीच का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इंटू, अरे है ना, ए इंटू डी द वॉल्यूम ऑफ स्पेस ना बिटवीन द प्लेट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। समझ में आया रे बात? यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी, मतलब कहीं पर भी अब इसमें एरिया और ये कुछ नहीं आया। ठीक है, दो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े कि कैपेसिटर एनर्जी कितना स्टोर करता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, और ये भी हम लोग पढ़े क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये भी तो पढ़े, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये दोनों एक ही चीज। सही, ठीक है। अब जो U एनर्जी डेंसिटी है, दिस इज स्मॉल u इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब देखो, मान लो यहाँ से प्लेट को गायब कर दें और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह से एग्जिस्ट करा दे। अब बताओ कि अगर इस रीजन में इन दोनों प्लेट को गायब कर दे बट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी रहेगा कि नहीं? अगर हम प्लेट को हटा दें रहेगा ना? यस सर। क्योंकि ये जो एनर्जी है किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ही नहीं। ठीक है, सो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो देयर एग्जिस्ट एनर्जी डेंसिटी गिवन बाय 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। समझ में आया बात? ठीक है, सो अब कैपेसिटर हो या ना हो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे एनर्जी रहेगा। याद आया? समझ में आया बात? यस सर। एंड एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। क्लियर है? ये क्लियर है? क्लियर। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दो। अभी इसमें बहुत काम है, अभी अपने को बहुत सारा चीज पढ़ना है, इसलिए एक एक चीज क्लियर होता जाए तो अच्छा रहेगा, है ना? सर आ गया। किसी को डाउट है रे? हर्षिता है, हाँ है। हर्षिता समझ में आया? हाँ सर आ गया। देख लो। सार्थक सर आ गया, मेरे को आ गया। वैभव, अरे वैभव कहाँ रे? वैभव नहीं आ रहा, अच्छा शादी में गया हुआ। अरे आगे बढ़े।
हाँ सर। यस सर। तो आगे बढ़ने से हाँ पहले सर। फॉर्मूला ऐड कर लो, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। चलो देखो क्या, ठीक है। अब हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी इन द रीजन इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब फिलहाल ये कैपेसिटर का कहानी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम लोगों ने स्पेशल पढ़ा था, तुम्हें याद होगा सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सेल निकाले थे, याद आया? हाँ सर। हाँ सर। निकाले थे ना, U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2R, कि अगर एक सेल को बनाना तो इन्फिनिटी से चार्ज उठा उठा के लाके रखते थे और वर्क डन हम लोग निकाले थे, याद है? अरे हाँ Yes, ना, sir. बोलते का नहीं हो रही, तुम लोग सभी को याद है। अब देखो इसी चीज को एक्चुअली में हुआ क्या कि जब हम एक सेल को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिए, तो जब हम चार्ज करते हैं तो इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लाके इसके सरफेस पे रखते हैं ना। तो जो वर्क डन हुआ था हमारा वो हुआ था कि है ना के क्यू स्क्वायर बाई 2R। ये हम लोग निकाले थे कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ेगा वही एनर्जी इसमें रहेगा, दैट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सेल, ठीक है। ऐसा किए थे, याद है? ये बंस याद है? दिव्यांश जैन हो कि नहीं रे? देखो एक बंस से भगा हुआ है, वो ऑन करके माइक बंद करके निकल लिया, ठीक है। अब देखो क्या कि इसी चीज को हम लोग दोबारा समझेंगे कि हमारे पास मान लो ये एक सेल है जिसका रेडियस क्या है R, जिसके ऊपर हमने चार्ज कितना रखा +Q। तो देखो जो हम वर्क डन किए है ना, जो हमने वर्क डन करा, आखिर वो वर्क डन गया, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे जब हमने कोई चार्ज नहीं रखा था तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जैसे ही चार्ज रखेंगे तो इस स्पेस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, चारों तरफ हो जाएगा ना। यस सर। हाँ। ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री में क्रिएट नहीं होता, सरफेस से लेके R से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। R से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं सेंटर से कहीं R डिस्टेंस दूर, तो R डिस्टेंस दूर हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज के क्यू बाई R स्क्वायर। ये होता है ना आउटसाइड, इनसाइड तो 0 होता है, इनसाइड क्या होता है फील्ड 0, ये तो जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड R है, यहाँ से R डिस्टेंस दूर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। R डिस्टेंस दूर मेरे ख्याल से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा ना, हर जगह R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पतला सा सेल लेते हैं, ये पतला सा सेल है, मोटा दिख रहा है, ठीक है, ये पतला सा सेल लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है और जिसका थिकनेस कितना है, ठीक है, इसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है और थिकनेस क्या है dr। तो हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सो व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब, यही रहेगा एनर्जी डेंसिटी। ई का वैल्यू हमारा ये रहा। अब अगर ये एनर्जी डेंसिटी है तो ये जो पतला सा सेल हमने लिया है इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, ये एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, एरिया 4 पाई r स्क्वायर इनटू थिकनेस dr, ये जूल हो जाएगा, है ना। एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस वॉल्यूम, इट विल गिव यू एनर्जी, सही है ना। इस थिन सेल का वॉल्यूम कितना होगा, जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है, तो इस पूरे सरफेस का अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो एरिया इनटू थिकनेस बराबर है, तो du हमारा हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। व्हाट इज ई स्क्वायर, के क्यू बाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। समझ गए? अरे समझ गए रे? हाँ सर। हाँ सर। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे लिए काम है ये, अब टोटल एनर्जी हमें निकालना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी कितना स्टोर हो। तो हम कहां से कहां तक लें, 0 से कैपिटल U और ये R से इंफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनेगा, R से शुरू होगा और कहां तक जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी। सो इट विल गिव यू द टोटल एनर्जी
stored in the surrounding space in the form of electric field। और जब तुम इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो तुम देखोगे इट इज kq²/2r ही आएगा। समझ में आया? इसको जरा इंटीग्रेट करो r से इंफिनिटी तक, सही? तो ये तुम्हारा आ जाएगा। समझ गया? पहले इसको करो फिर अपन अगला बात करते हैं। जरा जल्दी से इंटीग्रेशन करो, भारी इंटीग्रेशन तो नहीं है। हाँ सर आ गया। अब हरामखोर नहीं भी आ तो तुम बोल दियो हाँ आ गया सर, टेंशन नहीं लेना जिंदगी। नहीं सर आ गया आ गया। हाँ सर आ गया। हाँ सर ये इसको कैंसिल हो जाएगा तो 1/r² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करके देखो रे जरा। हाँ सर यही आ रहा है सर। यही है ना? तो हाँ सर। अभी लोग जरा देख लो। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उसका एनर्जी बढ़ रहा होता है, और एनर्जी एक्चुअली स्टोर कहाँ होता है? सराउंडिंग स्पेस में स्टोर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता चला जाता है। समझ में आ? जैसे एक स्फेरिकल सेल को चार्ज करोगे ना, तो चार्ज करने में जो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वही वर्क डन पूरे सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ गए? अरे बोलो रे कुशाग्र। सर इंटीग्रेशन में नीचे वो 2 नहीं आ रहा। कौन बोल रहा? कुशाग्र? आया। कौन बोल रहा है? नाम तो हाँ बताओ। कौन बोल रहा है? कुशाग्र? सर कुशाग्र। ठीक है, कुशाग्र चेक करो रे, तू बैल हो एकदम। चेक करो, चेक हाँ करो। सर। का बैल हो क्या? क्या सर चेक कर रहा हूँ। गलती कर दी हो बे? आंसर कैसे अलग हो जाए? आज 20 साल में कभी आंसर नहीं बदला हरामखोर। नहीं आया यस सर यही आ रहा। आ रहा रे। देखो अर्पित भी ये अक्षर भी बोल दिया, अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि एनर्जी जो है वो फिक्स है, अलग होना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर वो गलती हो गई। गलती हो गई ना? हाँ ठीक है, समझ गए? हाँ सर। अब अगर तुम्हें कभी ये बोला कि R से लेके 2R तक, जैसे मान लो क्वेश्चन, इसमें कई तरह का क्वेश्चन बनता है। पहले तो ये सेल वाला समझ लो, सॉलिड स्फीयर का भी अपन बात करेंगे। जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इसका रेडियस R और इस पे चार्ज दे दिया मान लो Q, और तुमसे बोला कि भैया R से लेके ये 2R स्पेस तक, ठीक है, 2R डिस्टेंस तक, सेंटर से 2R डिस्टेंस तक, इस स्पेस में टोटल एनर्जी, इतने स्पेस टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। तो सब कुछ यही रहेगा। तुम लिखोगे du इज क्या लिखोगे रे? u इंटू dv 4πr² dr, और इसी को इंटीग्रेट कर दोगे कहां से कहां तक? r से 2r। समझ में आया? नहीं समझ में? क्या बोले? आ गया सर। हाँ सर आ गया। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी पूछ रहा है कि इस स्पेस में कितना एनर्जी स्टोर है R से लेके 2R तक, तो ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। बस इसमें लिमिट जो चेंज हो जाएगा, ये R से इंफिनिटी तक न जोड़ के R से 2R। समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्लियर है? ठीक है, सो ये जो दो तरह का एनर्जी हुआ, ये सेल है, इसके ऊपर चार्ज हमने रखा, तो इसका अंदर स्पेस में, अंदर वाले स्पेस में यू इनसाइड क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आया? हाँ सर हाँ। ठीक है, इनसाइड वाले रीजन में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी। समझ गए? और यहां से लेके सरफेस से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होता है ये हो गया U आउटसाइड। दिस इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक एनर्जी। आउटर स्पेस में जो एनर्जी स्टोर होगा दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, ठीक है, और जो इनर स्पेस में एनर्जी स्टोर होगा दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। समझ गए? एंड इंट्रिंसिक एनर्जी प्लस एक्सट्रिंसिक एनर्जी, इसको कई बार यू एक्सट्रिंसिक भी बोल देते हैं, इसको यू इंट्रिंसिक भी बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, सेल्फ। समझ में आएगा? दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। समझ में आया? इस केस में क्योंकि इंट्रिंसिक 0 है,
तो एक्सट्रिंसिक एनर्जी इज आल्सो द सेल्फ एनर्जी, सो इट इज kq स्क्वायर बाय 2r। अरे समझ में आया क्या? हाँ अरे सर। ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एक सॉलिड स्फीयर का हम लोग निकाले थे सेल्फ एनर्जी, याद आया? सॉलिड स्फीयर का कैसे निकाले थे? ठीक है, यहां से लेके आर तक हमने क्या किया था कि चार्ज ला के रखते गए थे और स्फीयर का साइज बड़ा होता गया था। याद आया कि खा गए? हाँ सर। ऐसे ही निकालना था। आज हम लोग इसको दूसरे तरीके से निकालें। ठीक है, मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, और इस पे चार्ज कितना है Q। ठीक है, और इसके अंदर में मान लो R डिस्टेंस दूर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? पहला हम लोग इनसाइड का बात करते हैं, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर होता है E इनसाइड kq by r square by अरे वाह, capital R cube। Q स्मॉल r बाई r क्यूब, ऐसा होता ना? हाँ सर। है ना? और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और यहाँ पे du जो हो जाएगा इनसाइड, ठीक है, इंट्रिंसिक एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। E का वैल्यू यहाँ रखना है, सो du हमारा हो जाएगा इनसाइड u मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर मतलब kq स्मॉल r बाई r क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देना है कहां से कहां तक? इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक रे? 0 से कैपिटल R तक, क्योंकि इसके लिए वैलिड है। जब तुम इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हें इंट्रिंसिक एनर्जी दे दे। ठीक है, इनसाइड वाले सरफेस में जो एनर्जी स्टोर है ये जोड़ दो। ठीक है, और आउटसाइड सेकेंड केस इफ R इज ग्रेटर देन R, तो बाहर में तो एनर्जी वही रहेगा, आउटसाइड एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही एक्सप्रेशन है ना, kq by r स्क्वायर। तो एक्सट्रिंसिक एनर्जी क्या हो जाएगा? kq स्क्वायर बाई 2r। समझ में आया? बस तुम्हें इंट्रिंसिक एनर्जी जोड़ना है और सेल्फ एनर्जी जो हो जाएगा टोटल एनर्जी। जब इसको और इसको तुम जोड़ोगे तो तुम देखोगे कि टोटल एनर्जी इतना आ जाएगा। जरा इसको निकालो पहले, ui जरा जोड़ के निकालो कितना आता है। अरे गधो, ui जोड़ो रे शाश्वत। हाँ सर कर रहा हूँ। जोड़ो जोड़ो। अभी एक क्लास, दो क्लास, अभी देखो एनर्जी में अब 2-3 क्लास लगेगा। एनर्जी बड़ा लंबा चौड़ा चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर से अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो एनर्जी से पूछ लेते। एनर्जी से पूछ लिया मतलब कि दिमाग खराब हो गया। समझ में आया कि एनर्जी का क्वेश्चन एक्चुअली बुक्स में ज्यादा होता नहीं। ठीक है सर kq स्क्वायर बाय 10r। kq स्क्वायर बाई 10r 10r 10 ही है। देखो रे जरा, ये बोल रहा है kq स्क्वायर बाय 10r। एक सही से चेक कर लिए। ये बोल रहा है टोटल एनर्जी हियर इज kq स्क्वायर बाय 10r। ये रे, अरे क्या है रे, इसको इंटीग्रेट करके बाकी अभी थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? हाँ सर। हाँ, अभी बस अभी दूसरा बैच चल रहा है, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। बोलो रे। अब बोलते काय ना निठल लो धरती के बोझ। बोलो रे। हाँ सर सही बता रहे हैं। वेरी गुड। तो अगर ये है तो तुम क्या करो, ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक एनर्जी इनर सरफेस के अंदर, और ये हो गया एक्सट्रिंसिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इसको और इसको जोड़ो, देखो इतना आता है क्या, क्योंकि तुमने वर्क डन को इतना ही किया था ना, याद है ना एक्सप्रेशन। सो इसको देखो, दोनों को जोड़ के यू इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक को जोड़ते हैं तो कितना आता है? हाँ सर यही आ रहा है। यही आता है, हाँ। 3k हाँ सर स्क्वायर बाई 5r। यही तुमने 5r। किया था, याद आया? ठीक है, हाँ सर। सॉलिड स्फीयर का क्लियर है? चलो अगले क्लास में पढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बता दे। टेस्ट का डिस्कशन कर लिए हो? टेस्ट अपने को करना है एक बार, टेस्ट वाला डिस्कशन। सारे क्वेश्चन होगा, एक तो हेमी स्फीयर वाला नहीं समझ में आया हो, ठीक है, उसको हम समझा देंगे।
अरे हैप्पी बर्थडे अर्पित, इतना लपड़ मारेंगे हरामखोर। शाश्वत, अरे शाश्वत, हाँ सर। तो यहाँ बैठ के पढ़ाई करोगे, अर्पित को तो जन्मदिन मना रहे हो बे हरामखोर, केक भिजवा दो। हे अर्पित केक भेजो रे, कहाँ है रे अर्पित? हाँ सर। बर्थडे रे आज। हाँ सर। तो इधर केक वेक भिजवा दो बे हरामखोर। सब देखो यहाँ बैठ के हाँ। हैप्पी बर्थडे कर रहा है, तो चुपचाप बैठे हो। लेके आ जाओ, एड्रेस भेजे का घर का, बोलते क्या नहीं भाई। चलो अगले दिन पढ़ते हैं, है ना? इसको देख लेना, जिसको भी डाउट हो बता देना, ठीक है।